हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 3.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में ये 2 क्वेश्चंस हैं और इन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज यानी जो पढ़ाई की टेबल होती है, स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो अगर आपको अपने दोस्त को बताना है कि आपके टेबल पे टेबल लैंप कहाँ पे रखा है तो किस तरह से बताएंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है कि जो निर्देशांक ज्यामिति की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्यों निर्देशांक ज्यामिति है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है कि नहीं आया है, इसलिए ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये है हमारी एक स्टडी टेबल इस तरह से। अब ये ध्यान रखना, ये पहली प्रश्नावली का प्रश्न है। अगर ये दूसरी प्रश्नावली में होता तो हम इसमें एक मूल बिंदु लेते, हम इसमें x अक्ष लेते, हम इसमें y अक्ष लेते और हम बताते कि भाई ये जो टेबल लैंप यहाँ पर रखा हुआ है इसकी स्थिति ऐसी है, और आराम से हम बता देते। लेकिन यहाँ पर हमने ना तो मूल बिंदु ना तो x अक्ष y अक्ष का कोई प्रयोग करना है, बस केवल 2 संख्याएं यहाँ पर बतानी है कि यहाँ से कितनी दूरी पर है और यहाँ से कितनी दूरी पर है, बस इतना बताना है हमने। ओके, तो यहाँ पर ये सब नहीं आएगा। तो ये मेज़ है और यहाँ पर ये टेबल लैंप रखा है, तो इसकी स्थिति कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसे नापेंगे और ये देखेंगे कि इस किनारे से कितनी दूर पर है और ये दूरी हम नाप देंगे। फिर देखेंगे कि इस किनारे से कितनी दूर है, ये दूरी हम नाप देंगे। और ये दूरी अगर हम नाप के, मान लीजिए कि ये 10-10 सेंटीमीटर के खाने बने हैं, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मान लीजिए कि 70 सेंटीमीटर है और ये दूरी 1, 2, 3, 4, ये 40 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु की स्थिति यानी ये जो टेबल लैंप रखा है इसकी स्थिति क्या होगी, तो ये होगी 70,40। तो हम ये कहेंगे कि जो टेबल लैंप है उसकी स्थिति है 70-40, यानी 70 सेंटीमीटर यहाँ से और 40 सेंटीमीटर यहाँ से है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आप ये देखिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि मेज़ पर टेबल लैंप जो है, यानी ये मेज़ है और इस पर टेबल लैंप ये है। ये छोटी जो किनारी है, देखो ये छोटा किनारा है, ये बड़ा किनारा है। तो जो छोटे किनारी से, और छोटी किनारे भी 2 हैं, एक इधर और एक इधर। तो जो बाएं वाली छोटी किनारी है उससे 70 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आगे देखो ये बायां है और ये दायां है, ये आगे है और ये पीछे है। तो बाएं से 70 सेंटीमीटर और आगे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी स्थिति ये है। तो अगर मैं आपको केवल इतना अगर कहूं कि बस इसे देखो और टेबल लैंप की स्थिति टेबल पे बताओ, तो आप आराम से आप बता देंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये बाएं से इतनी दूरी पर है और आगे से इतनी दूरी पर है, इसकी स्थिति ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें क्या है कि एक सड़क योजना है, एक नगर में सड़कें बनाई जा रही हैं या फिर बनी हुई हैं और हमको देखना है, एक उसका मॉडल बनाना है हमने। तो 2 मुख्य सड़कें हैं, यानी एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है और नगर के केंद्र पर मिलती है ये, है ना। लिखा भी है कि इसमें एक तो उत्तर दक्षिण में है ऐसे में और एक पूर्व पश्चिम में है ऐसे में। बाकी जो सड़कें हैं, अब आपने देखा होगा अपने शहर में, अपने नगर में, कि एक तो मेन सड़क होती है और फिर उसके कुछ दूरी पर कुछ स्ट्रीट्स होती हैं, है ना, जो गलियां टाइप की आप समझ सकते हैं, ये होती हैं बनी हुई। वहाँ से सड़कें होती हैं, गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन वो मेन हाईवे नहीं है, मेन सड़क नहीं है। तो ऐसी बनी है 200-200 मीटर की दूरी पर, और प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर हमने पैमाना लेना है और नोटबुक पर ये एक मॉडल बनाना है। ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट्स हो सकती हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ये मॉडल बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आगे इसको पढ़ेंगे।
तो क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा है कि दो तो मुख्य सड़कें हैं, एक ये उत्तर दक्षिण में है और एक ये पूर्व पश्चिम में है। ओके, इसके बाद फिर कुछ और सड़कें हैं और ये 200-200 मीटर में हैं। तो और 5 ऐसे में हैं और 5 ऐसे में हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम बना देंगे, 1 मिनट। तो ये दो मुख्य सड़कें हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में, और 5 इसमें सड़कें ऐसे में हैं और 5 ऐसे में हैं। ये 200-200 मीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर मैं सड़क बना रहा हूँ, तो एक ये है, एक ये है, ठीक है। कुछ इस तरफ बना देते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और 5 ऐसे में हैं, 1 4 5। ओके, तो इस तरह से ये हैं। अब ये हैं मुख्य सड़कें और ये हैं जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, ठीक है, जो अदर सड़कें होती हैं शहर के बीचों बीच वाली। तो इनको हम नाम दे देते हैं। तो ये है मुख्य सड़क, इनको नाम देते हैं पहले, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये मॉडल तैयार हो गया है। ये मुख्य सड़कें हैं और ये जो उसमें स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, तो उनको मैंने नाम दे दिया है। यहाँ पर ये स्ट्रीट संख्या 1 2 3 4 5 ये हैं, और 1 2 ये मुख्य सड़क है, 3 4 5 ये हैं। आप 1 2 3 4 5 ऐसे में भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे में भी नाम दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है। ये तो एक बन गया है। यहाँ पर कहा गया है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक चौराहे, क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा, ये सारे चौराहे हैं, बहुत सारे, ये चौराहा, ये चौराहा, ये सब चौराहे हैं। ओके, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। एक विशेष तो ये है बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा से होकर जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा से होकर ये सड़क जा रही है, और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में ये वाली सड़क जा रही है। तो एक तो ये मुख्य चौराहा है, जो मेन चौराहा ये वाला, तो ये तो है मुख्य चौराहा। ओके, इसके अलावा प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो यह एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तो 2 5 कहेंगे। ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण दिशा वाली जो है उसको पहले कहा गया है, और जो पूर्व पश्चिम वाला है उसका नंबर बाद में है, ये वाला। तो ये उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ वाला ये है, और पूर्व पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट वाला दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर भी जो हम नंबर देंगे ये इस हिसाब से नंबर देंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लो कि इसका नंबर हमें निकालना है, तो अगर हम देख तो पहले नंबर आएगा ऊपर से नीचे जाने वाली का। तो ये कौन से नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, तो यहाँ पे लिखा होगा 3। फिर ये लेफ्ट राइट, और ये पूर्व पश्चिम, तो ये है लिखा हुआ 5। तो जो इसका नंबर है, इस चौराहे का नंबर है, ये है 3 5। 3 बता रहा है कि तीसरे नंबर का मार्ग है उत्तर दक्षिण वाला, 5 बता रहा है कि पांचवें नंबर की स्ट्रीट है ये ईस्ट वेस्ट वाली, पूर्व पश्चिम वाली। तो समझ गए, इस तरह से यहाँ पे नामकरण किया गया है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4 3 कह सकते हैं। तो देखो 4 3 कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी, तो 4 3 का मतलब है कि चौथे नंबर की स्ट्रीट जो है वो ऐसे में होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण में, और तीसरे नंबर की होनी चाहिए पूर्व पश्चिम में। तो यानी 4 ये और 3 ये, तो ये होगा, और ये एक ही होगा। इसके अलावा दूसरा 4 3 यहां पर नहीं होगा। आप दूसरा देखो कि 4 3 आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, दूसरा नहीं होगा 4 3। और कितनी को हम 3 4 कह सकते हैं, तो 3 यानी 3, तो पहली जो संख्या है वो क्या है, उत्तर दक्षिण वाली, दूसरी संख्या पूर्व पश्चिम वाली, तो उत्तर दक्षिण वाली 3 ये है, और ये 4 है, तो यहां पर ये, ठीक है। तो ये होगा 3 4,
और ये भी एक ही है, ठीक है, ये हटा देते हैं, ये भी एक ही है। तो हम ये कहेंगे कि 4-3 स्ट्रीट केवल एक ही है और 3-4 भी एक ही है, तो इनके अद्वितीय उत्तर हैं, यानी एक एक ही है, दूसरा नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हम ये लिखेंगे स्टेटमेंट कि 4-3 निर्देशन की केवल एक ही, यानी अद्वितीय, अद्वितीय होता है जो दूसरा ना हो, क्रॉस स्ट्रीट है, और इसी प्रकार से जो 3-4 निर्देशन की वो भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।